नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। 2 करोड़ लेने के आरोप के बाद कपिल ने आम आदमी पार्टी के फंड में गड़बड़झाला का आरोप माना। उन्होंने केजरीवाल को भ्रष्ट करार देते हुए फर्जी कंपनियों से फंड लेने का भी आरोप लगाया है। फर्जी कंपनियों से लिया चंदा। आप विधायक शिवचरण गोयल की फर्जी कंपनियां आई। एक्सिस बैंक की मदद से हवाला से पैसे लिए। फर्जी कंपनियों के सहारे ब्लैक मनी को सफेद किया गया, यह भी आरोप लगाया। कपिल मिश्रा की अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि कपिल मिश्रा जो आरोप लगा रहे हैं, अब उनके आरोपों में वो कई सारे प्रूफ भी, तथ्य भी लेकर आ रहे हैं, एविडेंसेस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपने हाथ में चेक भी दिखा रहे थे। और ये ऐसे आरोप हैं जो कि बहुत पुराने नहीं है, बड़े ताजा आरोप हैं। आइए देखते हैं क्या क्या कहा कपिल मिश्रा ने। आज जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, इनसे एक बात पता चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी चंदा छुपा रहे थे, करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल कर रहे थे, पैसा अपने कार्यकर्ताओं से और विधायकों तक से छुपाया गया करोड़ों रुपया, इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स से छुपाया गया करोड़ों रुपया। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, शेल कंपनी बना के, फर्जी कंपनी बना के, शेल कंपनी के माध्यम से फर्जी पैसा पार्टी के खाते में डालना, उसके बाद उसको जनता, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन से छुपाना, और उसके बाद जो अभी मामला आया सत्येंद्र जैन जी के द्वारा जिन कंपनियों को ठेका दिया, वो कंपनी भी, यानी चंदा भी फर्जी कंपनी का, चेक भी फर्जी कंपनी का, और सरकार बनने के बाद ठेका भी फर्जी कंपनी को। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात सही कही थी कि भैया हम जिससे चंदा लेते हैं, हम चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। यही बोला था अपने उन्होंने कार्यकर्ताओं को कि हम जिससे चंदा लेते हैं, चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। आपने देखा कि चंदा जिससे ले रहे हैं फर्जी कंपनियों से, तो चुनाव जीतने के बाद उन्हीं फर्जी कंपनियों का काम भी करेंगे। मैं आज एक बात आपके माध्यम से देश के हर कार्यकर्ता को, अपने हर विधायक को, पार्टी के हर नेता को कहना चाहता हूं, आज अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा पूरा हवाला का और काले, और इसीलिए ये अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं दे रहे। राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आशीष खेतान, सत्येंद्र जैन, जिस दिन इनके विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए, इनके फॉरेन फंडिंग में भी जो काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, हवाला का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। और इसीलिए मैं 5 दिन से अनशन पर बैठा हूं और अपना अनशन नहीं तोड़ रहा, क्योंकि इन्होंने देश के साथ धोखा किया है, भारत माता के साथ गद्दारी की है। पेश एक बात पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। कसम खा के बैठा हूं, तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। जो ये हुई है 2014-15 के अकाउंट में 461 बोगस एंट्री, 6 करोड़ रुपए का कोई भी हिसाब किताब इवन एंट्री में भी नहीं डाला गया। बाकी जो ब्लैक मनी थी उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, लेकिन 461 तो बिल्कुल सामने पकड़ी गई हैं बोगस एंट्रियां, जिनके सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ खबरें भी अखबारों में आई थी जिसमें बताया गया था, नील जब जांच कर रहे थे उसके कुछ तथ्य आए थे। नेक्स्ट स्लाइड। 2013-14 और 14-15 के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं। उन्होंने, वो कहते हैं कि आप तथ्यों को छुपा रहे हैं, पैसा छुपा रहे हैं, लेकिन बेशर्मी की हद ये हो गई कि 2015-16, ये केवल एक छोटा सा एग्जांपल हमारे हाथ लगा है, पूरा अकाउंट नहीं है, लेकिन ये जितने भी हैं, राम जन्म सिंह इंडिया झारखंड 1 लाख रुपया, राज लल्लन सिंह इंडिया मध्य प्रदेश 1, ये सारे के सारे तथ्य और पैसे, ये सब के सब
इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। इनमें से किसी पैसे की 15-16 में भी जानकारी नहीं दी गई। यानी 3 साल तक लगातार 13-14, 14-15 और 15-16 3 साल तक लगातार ब्लैक मनी को व्हाइट करके आम आदमी पार्टी के खाते में दिखाया गया और उसकी जानकारी इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, वेबसाइट और जनता और कार्यकर्ता तीनों से छुपाई गई। पैसे की कोई कमी नहीं थी और इन्हीं पैसों से विदेश यात्राएं हो रही थी, लेकिन जनता को यह कहा जा रहा था कि पैसा नहीं है, 10-10 रुपए का चंदा दे दो। और चंदा 10-10 रुपए का नहीं, लाखों रुपए का लिया जा रहा था लोगों से। ये 2 करोड़ रुपए शेल कंपनी, फेक कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को दिए। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा। जो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनके 2 करोड़ रुपए। ऐसी और भी कंपनियां हैं जिनके डिटेल में अभी आपके सामने रखूंगा। ऐसी सैकड़ों कंपनियों के थ्रू अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, लेकिन इन 2-4 कंपनियों के डिटेल इनकम टैक्स ने पकड़े। मीडिया के पास भी इसकी जानकारी आई। 2 करोड़ रुपए फर्जी कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को दिए और अरविंद केजरीवाल जी ने यह बोला कि मेरे को नहीं मालूम ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। आज हम आपके सामने ये तथ्य रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहने वाले लोगों की ये फर्जी कंपनियां थी और उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने रखेंगे कि ये सारा फर्जी पैसा उनके साथ रहने वाले लोगों की फर्जी कंपनियों से आया था। पहली कंपनी का नाम है सन विजन एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड। रिसीट नंबर है 50 लाख रुपया 5 अप्रैल को 12 बजे। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के भी रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं वो, आइए देखते हैं। इस वक्त हैं बुराड़ी के एमएलए संजीव झा, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। कपिल मिश्रा अभी दूसरा खुलासा करते हुए कि ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, उसी वक्त बेहोश हो गए। आपको लगता है कि सोची समझी रणनीति है, ये एक्टिंग है, या आप मानते हैं कि जेन्युइनली जो फास्ट रख रहे थे उसका नतीजा है? देखिए, मेरा ये कहना है कि कपिल मिश्रा, मैं भी 2 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कि आखिर क्या खुलासा करने वाले हैं, क्या 7 तारीख को जिन्होंने बोला उसका कोई जानकारी देंगे आज। लेकिन जो मैं बातें सुना वो सारी बातें वही कह रहे हैं जो आप लोग ही मीडिया के जरिए पहले कहते रहे हैं या भाजपा के लोग कहते रहे हैं। मेरा आज उनके साथ भाजपा का एक बंदा बैठा हुआ था, नील टेरेन, जो पिछले 2 साल से आप लोगों से खूब बातचीत किया है और जितनी डिटेल बीजेपी के साथ हैंड इन ग्लव है, मिली भगत साबित हो जाता है कि आज जो बंदा बैठा हुआ साथ में डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा है, इसका मतलब हैंड इन ग्लोव बीजेपी के साथ है। और साथ में मजे की बात है, देखिए मैं 2 साल से कपिल मिश्रा आपके साथ थे, आपके साथ उठते बैठते थे, केजरीवाल के नाम जपते थे। अब अचानक अगर कुछ वो बोल रहे हैं, 2 करोड़ लेने की बात कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि कोई साथी जो बिल्कुल उनके करीब था अब उनके खिलाफ हो गया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए? मेरा भी तो यही सवाल है कि 2 साल से आप साथ थे, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं 2 साल पहले भी मेहनत करते, इतनी सारी सच्चाई निकाल के ले आते। आज जब मंत्री पद चला गया आपका तो आप इतने बौखला गए। तो मेरा ये कहना है, और मुझे छूटते ही उनको सारी खामियां नजर आने लगी। हाँ, मेरा यही कहना है कि जो ही मंत्री पद गया उनको सारी खामियां लगने लगे, सारे लोग चोर लगने लगे, सारे बेईमान लगने लगे। जब तक मंत्री थे तब तक खूब गुणगान करते थे, प्रधानमंत्री तक उन्होंने ऐसे का एजेंट कहा था, रोज भाजपा के बारे में बोलते थे। आज पता नहीं क्या डील हो गई कि जो भाजपा के लोग डील हो गई आप ये बोल रहे हैं। और ये बताइए, एक तो वो अनशन कर रहे हैं, एक आप अनशन कर रहे हैं, ये क्या अनशन वर्सेस अनशन, ये क्या है? देखिए, आज जो सबसे बड़ा सवाल जिससे मैं आहत हूँ, मैं यहाँ अनशन करने के लिए बैठा हूँ, उन्होंने बापू की समाधि पे 7 मई को उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि 5 मई को शुक्रवार के दिन जब वो मुख्यमंत्री जी के घर गए तब उन्होंने देखा कि सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो आपके अनशन बैठने से आपको लगता है वो साफ हो जाती है बात? नहीं, मेरा यही कहना, नहीं, अब पूरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 2 करोड़ रुपए दिए, अब उसके बाद से पूछ रहे हैं कि आप जो 5 मई को उनके घर जाने वीडियो फुटेज हम रिलीज कर देंगे आपको कि आप घर गए भी थे कि नहीं गए थे, झूठ बोल रहे हैं। तब मेरा ये कहना है कि बापू की समाधि पे आपने झूठ बोला था, पूरे देश की कार्यकर्ता को धोखा दिया था। केजरीवाल जी इतनी बड़ी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उनको सामने आना चाहिए। जो हमेशा दूसरों पे आरोप लगाते हैं, आज अगर उनके ऊपर आरोप लगता है तो उनको सबके सामने आके स्पष्ट क्या बात नहीं करनी चाहिए? अच्छा, आप ही की राजनीति है। अच्छा, एक बात बताइए, आज फिर कपिल मिश्रा एक ट्वीट करेंगे कि कल एक बड़ा खुलासा करेंगे, और कल वो कह देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने चंद्रमा पे जमीन खरीदा। आप कहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जवाब दें इसका? मेरा ये कहना है कि जिस उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा ना, उनका बड़ा स्पष्ट यही सवाल था कि 2 करोड़ रुपए दिए गए, ब्लैक मनी को व्हाइट करने मनी में है। ये ऐसे आरोप हैं जिनकी जांच हो सकती है। आप भरोसा करते हैं कि जांच सही होगी, सही निकलेगा, या आप मानते हैं ये भी षड्यंत्र ही है? मेरा ये कहना है कि मेरा भी एक सीधा सवाल था कि 5 तारीख को वो गए। आपका सवाल मान लिया कपिल मिश्रा, अभी सही नहीं। सवाल ये नहीं है कि चंद्रमा पे जमीन खरीदी, सवाल ये है कि क्या चंद्रमा पे जमीन खरीदने के लिए काला धन है?
कपिल मिश्रा के आरोप कुछ ऐसा बता रहे हैं, कपिल मिश्रा ऐसे कुछ आरोप लगा रहे हैं। सीधे आपको तस्वीरें लेके चलते हैं अस्पताल के अंदर मौजूद कपिल मिश्रा यहाँ पर अभी बेहोश हैं, ड्रिप वगैरह उनको लग चुकी है, काफी दिनों से धरने पर हैं, कुछ खाया नहीं है। मनदीप इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनदीप, पहले तो मैं आपसे बहुत क्विक अपडेट, बहुत संक्षेप में बताइए क्या अपडेट है आपके पास कपिल मिश्रा की सेहत को लेकर? ये देखिए, फिलहाल उनको अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पर डॉक्टर्स ने ये चीज़ कही है कि अभी जो है वो फिलहाली तौर पर, क्योंकि जो उनकी माँ है अन्नपूर्णा मिश्रा, उन्होंने हम लोगों को बताया है कि सुबह से कपिल ने सिर्फ 1.5 गिलास ही पानी पिया था, तो ऐसे में ज़्यादा बोलने से और जैसे ही वो एकदम खड़े हुए, जैसे उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को उनकी कुर्सी से खींच करके वो तिहाड़ जेल में लेकर के जाएंगे, तो सेम अपने कुर्सी के सामने वाली मेज पर वो फौरन गिर पड़े। फिलहाल डॉक्टर्स जो है उनकी स्थिति का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि रात के वक्त जो है उनका शुगर लेवल सामान्य बताया गया था, बीपी उनका सामान्य बताया गया था। फिलहाल जो डॉक्टर्स की टीम है, शायद ये कमजोरी हो सकती है ज़्यादा बोलने की वजह से, ऊर्जा का अपव्यय होने से, तो फिलहाल डॉक्टर्स की टीम उनको लेकर के आरएमएल अस्पताल, जहां पर उनके प्रारंभिक तौर पर उनकी सेहत की जांच की जा रही है। एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, यहां पर जो आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी इस वक्त कपिल मिश्रा ने एक बयान दिया था, नील के पास ज्यादा जानकारी है और नील को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना था कि वो बीजेपी के हैं। इस पर क्या आपके पास जानकारी है? नील से कुछ बात हुई? जी देखिए, नील के बारे में व्यक्तिगत तौर पर जहां तक हमें जानकारी है कि नील जो है आम आदमी पार्टी की टीम से शुरुआत से जुड़े रहे हैं, वो प्रशांत भूषण के भी सहयोगी रहे हैं, लेकिन उसके बाद से जब से पार्टी के अंदर रिफ्ट हुआ, जब से प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव की टीम आम आदमी पार्टी से अलग हुई, तभी से नील भी वहां से अलग हो गए थे। फिलहाल उन्होंने ये जो निजी तौर पर तफ्तीश करी, उनकी तफ्तीश बीते जो है 1.5 से 2 साल से जारी है नील की तफ्तीश, तो वो भी मौके की तलाश में थे। कपिल ने जो अनशन किया है, इसके लिए बताया जा रहा है कि पिछले 6 दिनों से नील जो है रात भर जग करके इस पूरे दस्तावेजों का इंतजाम कर रहे थे, इनको छापा गया, इनका प्रिंट आउट निकाला गया, इनकी बाइंडिंग करवाई गई है, और कपिल की जो टीम के कुछ एक लोग थे, और कपिल को इस पूरी अपडेट की जानकारी दी जा रही थी कि हम लोगों के पास में ये तथ्य हैं और ये चीजें हम लोग लेकर के जनता के सामने, मीडिया के सामने हम लोग पेश करने वाले हैं। फिलहाल कुछ एक और ऐसे रिविलेशन से कुछ और ऐसे भी खुलासे हैं जो अभी नील और कपिल की टीम को मिलकर के और ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि फंडिंग की ये जो जानकारी है, फंडिंग की ये जानकारी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत बड़े सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। जिस तरीके से 187 कंपनियां एक ही ऑफिस में जसोला में चल रही हैं, जिसकी कपिल ने मांग करी है कि सीबीआई की जांच वहां पर करवाई जाए, 187 कंपनियां चल रही हैं, जिसमें से अधिकतर कंपनियां विदेशी हैं। तो राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, जानकारी के लिए आपका। यानी कि यहां पर कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। कपिल मिश्रा की जो हालत है वो स्थिर है, कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। हालांकि ये उनकी माताजी ने बताया कि सुबह से उन्होंने सिर्फ 1 गिलास का पानी ही पिया था। अभी कपिल की जो स्थिति है वो अस्पताल में एडमिट है। इस खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल